नमस्कार दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं और ये खबर हरियाणा की जवानी के साथ जुड़ी हुई है। ये खबर हरियाणा के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है और हरियाणा की जवानी के प्रति सरकार कितनी गंभीर है ये उसके साथ भी जुड़ी हुई है। और जहां जवानी और किसानी का मसला हो वहां मैं बात जरूर करता हूं, ये आपको भी पता है। चलिए खबर पर आते हैं। ये खबर है डबवाली शहर की। डबवाली आप जानते होंगे ना, हरियाणा का एक शहर, सिरसा जिला का एक शहर। और डबवाली शहर में जो एकमात्र स्टेडियम है, सरकारी स्टेडियम, उसकी हालत क्या है ये उस पर रिपोर्ट है एक बड़े अखबार की। ऐसा लगता है वो स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि नशेड़ियों के लिए बनाया गया हो। वहां खिलाड़ी कम नजर आते हैं, नशेड़ी नजर आते हैं और नशेड़ियों का सामान बिखरा हुआ नजर आता है। और जहां नशेड़ियों का सामान बिखरा हुआ नजर आएगा वहां खिलाड़ी कैसे जा पाएंगे। और भी कई स्टेडियम की हालत ऐसी है, मैं आपको बताऊंगा। और इस खबर में यह भी लिखा हुआ है कि जो इस स्टेडियम के एक कोच हैं, उन्होंने इसकी हालत के बारे में या इस व्यवस्था को सुधारने के बारे में कई बार लिखा है, जो जिला का खेल अधिकारी होता है ना उसको, लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा तो खिलाड़ियों के लिए फेमस है। हरियाणा के खिलाड़ी तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मेडल लेकर आते हैं और यहां खिलाड़ियों के लिए बने स्टेडियम की हालत क्या है ये आपके सामने है। ये डबवाली की हालत है, इसके साथ बिल्कुल रानिया हल्का है जो मेरा हल्का है। और रानिया में जो एकमात्र स्टेडियम बना हुआ है सरकारी, उसकी क्या हालत थी तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने वहां से एक रिपोर्ट की थी 2023 में। सेम जो यहां लिखा हुआ ना डबवाली स्टेडियम का, सेम यही हालत रानिया शहर में बने स्टेडियम की थी। वहां पर भी नशेड़ियों का अड्डा, उनका सामान, सिरिंज जिससे वो टीका लगाते हैं या दूसरी चीजें, वो बिखरी हुई मिली हमें। उस स्टेडियम में जितने दरवाजे, खिड़कियां लगी हुई थी, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे, दूसरा जो सामान था वो सब नशेड़ियों ने बेच दिया था। तो खिलाड़ी कैसे नजर आएंगे जब अड्डे ही वो नशेड़ियों के बन गए। अब एक तरफ तो सरकार कहती है कि वो गंभीर है और नशा मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो प्रशासन प्रयास कर रहा है, बड़े प्रोग्राम चला रखे हैं, नशे को दूर करना है। अब सरकार कितना गंभीर है वो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। ये तो कोई और जगह नहीं, ये तो सरकारी जगह है, सरकारी स्टेडियम है। और अगर सरकारी स्टेडियम को ही ये दुरुस्त नहीं कर सकते या नशेड़ियों से नहीं बचा सकते, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार कितनी गंभीर है। भाई खिलाड़ी तभी जाएंगे स्टेडियम में जब उनको माहौल मिलेगा, उनको सही ग्राउंड मिलेगा, तभी वहां पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आगे बढ़ेंगे खिलाड़ी, तभी और मेडल लेकर आएंगे। सरकार अगर ठीक से फोकस करे ना तो हमारे हरियाणा में इतने खिलाड़ी निकलेंगे और इतने मेडल आ जाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप हालत देख लीजिए जो शहरों में स्टेडियम बने हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि नशा तो बहुत आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, जो हमारा देश है ना, इसमें 2 चीजें बहुत अहम हैं, एक जवानी और एक किसानी। यानी जवानी और किसानी हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकती है, बहुत आगे। जवानी मतलब हमारे जो जवान हैं, वो चाहे खेलों की बात करें या कुछ और, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको एनवायरनमेंट दिया जाए। तो सही से एनवायरनमेंट दिया जाए, सही से उनको मौका दिया जाए, तो हमारे देश का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं पूरी दुनिया में। और फ्यूचर है, जवानी तो हमारा फ्यूचर है, जवान हमारे फ्यूचर हैं। जब हम उनको बढ़ावा देंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, उनको एनवायरनमेंट देंगे, तो नेचुरली वो आगे बढ़ेंगे, हमारे देश का नाम रोशन होगा। दूसरा किसानी है।
किसानी किसी भी देश की जो एक रीढ़ की हड्डी और खासकर हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है, यानी जो हमारे देश की इकॉनमी है वो काफ़ी किसानी पर डिपेंड करती है। सो जवानी और किसानी को बचाना चाहिए और जवानी और किसानी को प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ जवानी का हाल क्या है आपको इस रिपोर्ट से पता चल गया, और सरकार कितनी गंभीर है वो भी आपको पता चल गया। अब आप इस पर क्या कहेंगे आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। नशा आगे आगे बढ़ता जा रहा है और सरकार के दावे क्या हैं वो भी आपने देखे और सुने होंगे, और वहीं धरातल पर क्या नज़र आ रहा है इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी खास मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।